नमस्कार। आप सबका क्वेस्ट हरियाणा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है रिवर्स इन हरियाणा। और रिवर्स इन हरियाणा में ये फोर्थ वीडियो है जो मैंने इस कंसेप्ट से संबंधित बनाया है। ये लास्ट वीडियो है रिवर्स इन हरियाणा कंसेप्ट से संबंधित। और इस वीडियो में हम HSSC एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम करता है। चलिए, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो मारकंडा नदी से संबंधित है। जैसा कि मैं पहले वीडियोस में बात कर चुका हूं कि HSSC के एग्ज़ाम्स या हरियाणा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एग्जामिनर जब क्वेश्चन फ्रेम करता है और अगर क्वेश्चन नदियों से संबंधित है तो वो नदियों के उद्गम स्थान से संबंधित हो सकता है, उसकी सहायक नदी से संबंधित हो सकता है, या कोई नदी किस जगह से हरियाणा में प्रवेश करती है उससे संबंधित हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो HSSC के एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2017 में आया था। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि मारकंडा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। देखिए, मारकंडा नदी जब हम पढ़ रहे थे तो हम देख रहे थे कि सिरमौर जिले में शिवालिक की पहाड़ियों की जो रेंज है वहाँ से इसका उद्गम होता है। दूसरा जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो भी HSSC 2017 के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है यमुना नदी कौन सी नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि यमुना नदी कौन सी नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। देखिए, यमुना नदी गंगा नदी की उपनदी है, गंगा नदी की एक सहायक नदी है। ये भी जब हम यमुना नदी को पढ़ रहे थे ना तब हमने डिस्कस किया था कि ये कौन सी नदी की उपनदी है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा में नहीं बहती है। ये बात क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ें। अगर वो नहीं पूछता है तो इसमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाते हैं एग्जाम में क्योंकि हम ध्यान नहीं देते कि नहीं पूछा है उसने। देखिए, तो कौन सी नहीं बहती, घग्गर भी बहती है, ये नॉर्थ हरियाणा में बहने वाली नदी है। ठीक है, यमुना नदी जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है और कितने किलोमीटर की सीमा है वो 320 किलोमीटर की सीमा है लगभग। ठीक है, इंदौरी नदी ये साउथ हरियाणा में बहने वाली नदी है और इसका उद्गम कहाँ से होता है, मेवात की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ये इकलौती नदी है जिसका उद्गम हरियाणा से ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी नदी है जो हरियाणा में नहीं बहती है, वो है गोमती नदी। ठीक है, ईजी है, ज़्यादा मुश्किल कोई सवाल नहीं है क्योंकि अब तक अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं तो उन वीडियोस में हम ये सभी बातें डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ जो क्वेश्चन है ये भी HSSC 2017 के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है और इसमें पूछा है कि यमुना नदी जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है। कौन से जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है, ये हम सब जानते हैं कि यह यमुनानगर जिले से प्रवेश करती है। और यमुनानगर जिले में भी एक स्पेसिफिक स्थान है, ठीक है, जहाँ से ये प्रवेश करती है, वो है कलेसर। ठीक है, कलेसर से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इससे संबंधित जो हमने बात करी थी कि यह नदी उत्तराखंड राज्य में स्थित जो गढ़वाल हिमालय की बंदरपूंछ चोटी है ना, वहाँ से इसका उद्गम होता है। कौन सी, बंदरपूंछ। ठीक है, ये एक चोटी है उत्तराखंड राज्य में जो हिमालय गढ़वाल हिमालय है ना, उसकी पर्वत श्रृंखलाओं में एक चोटी है बंदरपूंछ चोटी, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और वहाँ पे इस चोटी के ऊपर जो ग्लेशियर है उसका नाम क्या है, यमुनोत्री। ठीक है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से यह नदी निकलती है। गॉट इट। ये कुछ फैक्ट्स हैं इससे संबंधित, ये हमने डिस्कस पहले भी कर लिए थे। अगर वीडियोस आप देख लेंगे इससे पहले वाले तो आप समझ पाएंगे इजीली। तो ये इस तरह से क्वेश्चन भी फ्रेम करता है एग्जामिनर। वो पूछ लेता है कि वो हरियाणा में किस जगह से प्रवेश करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डैश नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। HSSC 2017 का क्वेश्चन है। देखिए, आ गया ना वही क्वेश्चन। तो हम बात कर रहे थे कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में 320 किलोमीटर का जो सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, यमुना नदी करती है। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, क्या उत्तर आएगा इसका, उत्तर प्रदेश। यमुना नदी हरियाणा और कौन से राज्य के बीच में पूर्वी सीमा का निर्माण करती है, कौन सी पूर्वी सीमा को बनाती है, किसके बीच में बनाती है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में बनाती है। ठीक है, तो ये भी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं और इस तरह के क्वेश्चन वो फ्रेम करता है। आपको आसान ये क्वेश्चन लग रहे होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन इसी तरह से चलती रहेगी।
देखिए घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो। कौन से जिले से नहीं बहती है, हमने क्या देखा था कि घग्गर नदी कहाँ से बहती है, पंचकूला से हरियाणा में प्रवेश करती है कालका तहसील से, और फिर अंबाला में जाती है, अंबाला से फिर कैथल में, फिर फतेहाबाद में और फिर सिरसा में, वो भिवानी में नहीं जाती है, ठीक है, ये इसका आंसर है। फिर से क्वेश्चन मारकंडा से संबंधित है। मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? देखिए मेवात में नहीं बहती, मेवात साउथ में, और मारकंडा नदी उत्तर हरियाणा में बहती है। भिवानी में नदी नहीं बहती, भिवानी में कोई भी नदी नहीं जाती है, इसलिए भिवानी को छोड़ देना है। महेंद्रगढ़ हरियाणा के साउथ में है, इसलिए यहाँ भी नहीं हो सकती क्योंकि ये उत्तर हरियाणा की नदी है। तो एक ही जिला बचता है जो उत्तर हरियाणा में है, वो है कुरुक्षेत्र, तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं। और अगर जब हम हरियाणा में उत्तर हरियाणा में नदियों से संबंधित अध्ययन कर रहे थे तो हमने देखा था कि मारकंडा नदी का पाथ क्या है, ठीक है, वो सिरमौर जिले से निकल करके हरियाणा में प्रवेश करती है, और हरियाणा में प्रवेश करने के बाद वो पेहवा के नज़दीक एक सनीसा झील है, ठीक है, सनीसा झील में जाकर के यह किससे मिल जाती है? सरस्वती नदी से। यानी कि मारकंडा नदी का विलय कहाँ पे होता है? सनीसा झील में। ये पिहोवा में है, ठीक है, पिहोवा के नज़दीक एक गांव है अरुणाए गांव में एक सनीसा झील है, उस झील में मारकंडा नदी मिल जाती है। ये कुछ फैक्ट्स थे मारकंडा नदी से संबंधित, वो भी हमने डिस्कस कर लिए। बाकी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है, वो कुरुक्षेत्र जिले में बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी है जो प्राचीन समय में अरुणा के नाम से प्रसिद्ध थी? देखिए HSSC 2017 का क्वेश्चन है। हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी है? एक ही सदानीरा नदी है हरियाणा में, वो है यमुना नदी, जो कि बंदरपूछ की पहाड़ियों से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, और हरियाणा में कलेसर से प्रवेश करती है, और फिर ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में सीमा का निर्माण करती है, पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। और बाकी सभी नदियां लगभग आपकी मौसमी नदी हैं, तो यानी कि मानसून के समय पर भी वो ज़्यादा बहती हैं। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी नदी है जिसका प्राचीन नाम क्या है? अरुणा है। तो हमें पता है वो मारकंडा नदी है। मारकंडा नदी जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये फैक्ट भी पढ़ा था। नेक्स्ट जो है, हिमाचल प्रदेश में गडसई से उद्गम करने वाली कौन सी नदी हरियाणा में बहती है? ठीक है, वो घग्गर नदी है। घग्गर नदी हमने पहला ही वीडियो इस नदी से संबंधित बनाया था, और उसमें हमने पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर जिला है वहाँ पे क्या है, गडसई की स्थान है, गडसई नामक स्थान है, और वहाँ पे क्या है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। उन शिवालिक की पहाड़ियों से ये गडसई नामक स्थान से निकलती है कौन सी? घग्गर नदी, ठीक है। और बिल्कुल इजी से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा में कौन सी नदी सदानीरा नदी है? ठीक है, कौन सी नदी है सदानीरा? अभी हम बात कर रहे थे कि जो घग्गर नदी है वो भी बरसाती नदी है। हरका नदी घग्गर नदी का ही नाम है, क्योंकि वो ओटू बांध के बाद, ओटू बैराज के बाद उसको क्या बुलाया जाता है? हरका नदी बुलाया जाता है। तो ये तो एक ही नदी है। और मारकंडा नदी ये भी मौसमी नदी है, तो क्या आंसर होगा इसका? यमुना नदी। यमुना नदी सदानीरा नदी है। घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी है? देखिए मैं बात कर रहा था ना कि उसका उद्गम स्थान हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, और उसकी सहायक नदी कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है, ठीक है। सरस्वती नदी आगे जाकर घग्गर नदी में मिलती है। जब हम सरस्वती नदी के पाथ को पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा भी था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इंदौरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये इंपॉर्टेंट है। इंदौरी नदी का उद्गम मेवात की पहाड़ियों से होता है, जो नूह जिले में और अलवर जिले में पड़ती है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये इंदौरी किले के पास से होते हुए बहती है, आगे जाके ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है, और ये साहिबी नदी की सहायक नदी है। ये इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं। अदरवाइज इसका उद्गम पूछा है तो वो मेवात की पहाड़ियों से होता है। शिवालिक की पहाड़ियाँ नॉर्थ हरियाणा में है, और इंदौरी नदी साउथ हरियाणा में बहने वाली नदी है। जयपुर से इसका उद्गम नहीं होता है, ठीक है। मोरनी की पहाड़ियाँ उत्तर हरियाणा में है, और उत्तर हरियाणा की ये नदी ही नहीं है, तो इसलिए भी हम इसको एलिमिनेट कर सकते थे।
और इजीली इसके कुछ आंसर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मार्कंडा नदी से संबंधित है कि मार्कंडा नदी का विलय सरस्वती नदी में कहाँ पर होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि वो पेहवा के नज़दीक अरुणाए गांव में एक सनीसा झील है, वहाँ पे सरस्वती नदी में जा कर के मार्कंडा नदी मिल जाती है। देखिए अरुणाए जो गांव है पेहवा के पास, वो बहुत ही प्राचीन गांव है और वहाँ पे शिव जी का एक मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। अगर समय लगे तो वहाँ पे भी आप घूम के आ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी महेंद्रगढ़ जिले में बहती है। देखिए कौन सी नदी महेंद्रगढ़ जिले में बहती है। नर्मदा नदी नहीं बहती है। कृष्णावती, यस कृष्णावती नदी नारनौल में प्रवेश जरूर करती है, लेकिन पूरी तरह से कौन सी नदी बहती है, दोहन नदी बहती है। इंदौरी नदी ये नूह मेवात में बहती है। ठीक है, कृष्णावती पूरी तरह से महेंद्रगढ़ में नहीं बहती है, थोड़ा सा प्रवेश करके आगे निकल जाती है। ठीक है, तो बहने वाली नदी कौन सी है महेंद्रगढ़ में, वो है दोहन नदी। ठीक है ना, दोहन नदी जो जयपुर में अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और महेंद्रगढ़ में प्रवेश करने के बाद बसई के पास जा कर के, बसई एक गांव है, ठीक है, बसई के पास जा कर के महेंद्रगढ़ में ये लुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे इतना इसका तेज प्रवाह नहीं रहता है, लेकिन अब तो ये शायद ही बहती है। इसका जो मुख्य पाथ है वो भी विलुप्त हो गया है, अतिक्रमण कर लिया है लोगों ने उसका। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किए हैं डिफरेंट क्वेश्चंस जो HSSC एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं उससे संबंधित। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल। ठीक है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।